पुनर्जन्म अर्थात आवागमन से क्या तात्पर्य है? शरीर में रहने वाला जीव स्थूल शरीर के नाश होने के बाद दूसरा शरीर धारण करता है, पुनः मृत्यु को प्राप्त करता है और वह पुनः नवीन शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अमर जीव जन्म मरण पाने वाले शरीर में बारंबार प्रवेश करता है। इसी का नाम पुनर्जन्म या आवागमन है। प्रत्येक आदमी कर्म के नियम के अनुसार हर समय अलग अलग स्थूल शरीर धारण कर बारंबार इस पृथ्वी पर आकर अनेक जीवन यापन कर पिछले जन्मों के कर्मों का फल पाता है तथा नए कर्म करता है। परंतु जन्म कौन पाता है और पुनर्जन्म का उद्देश्य या कारण क्या है? आदमी स्थूल पदार्थ का शरीर धारण किए हुए एक आध्यात्मिक प्राणी है। इस प्राणी को अपनी दैवी सामर्थ्य तथा समस्त शक्तियां विकसित करनी है। वह मलिन पदार्थ में उतरकर तथा मिश्रित अनुभवों के परिणाम के साथ पुनः ऊंचे लोकों में जाकर उन्नति करता है। जीवात्मा जो अनेक शरीर धारण करता है, आत्मा तथा बुद्धि के दो ऊंचे तत्वों में तीसरा तत्व मनस के मिलने से बनी हुई त्रिपुटी है। यद्यपि इसका स्वाभाविक निवास स्थान ऊंचे और आत्मिक लोकों में है, तथापि वह व्यक्त रूप में ईश्वरीय नहीं है। इसको लंबे अनुभव और बहुत से पाठों से स्थूल पदार्थों को अपने नियंत्रण में रखना सीखना है। अतएव यथार्थ या ऊंची दुनिया का आत्मिक प्राणी अनुभव प्राप्ति के निमित्त दुनिया में आता है। यह अनुभव उसकी आत्मा की उन्नति का आहार है, जिसको पाचन करके मानसिक और नैतिक स्वाभाविक शक्तियों को बदल देने के लिए वह अपने साथ अपने घर ले आता है। वह जीवन के अनुभव को आत्मसात के पश्चात अधिक ज्ञान प्राप्ति के निमित्त दूसरा जीवन यापन करने के लिए पृथ्वी पर पुनः आता है। जब वह प्रथम बार पृथ्वी पर आता है एवं मनुष्य के अनुभव को प्रथम पाठ सीखने के निमित्त अपने लिए तैयार किए हुए शरीर को लेता है, तो वह शरीर प्राय एक जंगली आदमी का होता है। इसके पश्चात वह मरकर मृत्यु के उस पार जाता है तथा दुख के पाठों से अपनी की हुई भूलों को और सुख के पाठों से अपने अच्छे विचार तथा भावनाओं को पहचानता है और जो अनुभव उसने पृथ्वी के जीवन में इकट्ठे किए हैं उनको मृत्यु के उपरांत जीवन के अंतिम खंड में आत्मसात करने के पश्चात नवीन अनुभव प्राप्त करने के निमित्त पृथ्वी पर पुनः पदार्पण करता है तथा अपनी अधिक विकसित अवस्था के अनुसार अच्छा शरीर पाता है। इस तरह उसकी वास्तविक जिंदगी करोड़ों वर्षों की होती है। जिसको हम उसकी एक जिंदगी कहते हैं, वह तो उसकी लंबी जिंदगी का केवल एक दिन मात्र है, क्योंकि उसके विकास के अनुसार इस दुनिया में 60 वर्ष की जिंदगी साधारणतया अन्य लोकों में 60 के दुगने से लेकर 20 गुना काल तक रह सकती है। लेकिन लोगों को पिछले जन्म की स्मृति क्यों नहीं है? जो बातें हमारे साथ इस जीवन में हुई हैं वे हम सबको याद हैं, और अगर हमने पहले भी जन्म लिए हैं तो हम उनको भूल क्यों गए? सर्वप्रथम हम सभी को यह बात जान लेनी चाहिए कि हम इस जीवन की भी अधिकतर बातें भूल जाते हैं। बाल्यकाल की घटना प्राय बड़े होने पर भूल जाते हैं। आग में हाथ रखने से जलता है, ऐसी समझ तो सभी को है, पर यह समझ किस समय और किस प्रकार आई, इस बात की याद बहुत थोड़े से लोगों को होगी। इसके अतिरिक्त यह मानसिक जिसके द्वारा कोई बात याद रखी जाती है,
वह अधिक से अधिक स्वयं पैदा होने के बाद की बातों को याद रख सकता है। उत्पत्ति के पूर्व की बातें उसमें नहीं हो सकती। जब हम वर्तमान शरीर में घटित अनुभव को ही भूल जाते हैं, तब पिछले जन्म की अन्य मस्तिष्क की बातें याद रखने की हम कैसे आशा रख सकते हैं? हमारे कारण शरीर और ऊंचे शरीर सभी जन्मों के साथ रहते हैं, पर स्थूल वासना और मानसिक शरीर प्रत्येक जन्म में अलग होकर नष्ट हो जाते हैं। और जब हम नवीन जीवन के लिए 3 निम्न नश्वर शरीर धारण करते हैं, तब जन्म धारण करने वाले जीवात्मा से इस नूतन शरीर को पुरानी बातों के विस्तृत अनुभव नहीं मिलते, बल्कि उन अनुभवों से निर्मित गुण, सामर्थ्य तथा प्रवृत्तियां या ग्रहण शक्तियां मिलती हैं। हमारा अंतःकरण उचित अनुचित के मूल तत्वों की पहचान और भली मनोवृत्ति तथा बौद्धिक बातों की स्वाभाविक स्वीकृति, ये सभी बातें हमारे पूर्व जन्मों के अनुभव के चिन्ह हैं। स्वाभाविक बुद्धिबल भी अतीत जन्मों में सीखी हुई बातों की अचेतन अवस्था में रखी हुई एक स्मृति के सिवाय और क्या है? इस जीवन में कोई विद्या सीखकर उसको वर्षों तक भूल जाने पर भी हम उसे पुनः शीघ्रता से सीख सकते हैं, क्योंकि वह प्राचीन देखे हुए मार्ग पर पुनः चलने के सदस्य है। इसी प्रकार यदि कोई बिना अधिक परिश्रम तथा अभ्यास के विज्ञान, दर्शन तथा अन्य विद्या शीघ्रता से सीखकर उसमें संपूर्णता को प्राप्त करता है, तब वहाँ भी अतीत जीवन की स्मृतियाँ होती हैं। हाँ, ये बातें कब सीखी थीं उनकी याद नहीं होती। इसी कारण से एक आदमी जिसने पिछली जिंदगी में गुप्त विद्या का अध्ययन किया हो, वह यदि इस जीवन में थियोसॉफी के संपर्क में आता है तो वह उसको अतिशीघ्र ग्रहण कर लेता है, मानो वह अपने पुरातन संबंध को पुनः सजीवन करता है और उसमें शीघ्र उन्नति करता है। जबकि दूसरा आदमी जो इस जन्म में प्रथम बार थियोसॉफी का अध्ययन करता है, अधिक उन्नति नहीं कर पाता। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार ही मिलकर अनुभव करते हैं कि उससे हम पूर्व परिचित हैं या प्रथम दृष्टि में ही प्यार करने लगते हैं, तब यह भी पुरानी स्मृति है। अर्थात पूर्व जन्मों के मित्र को जीवात्मा पहचान लेता है, या एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से मित्रता प्रकट करता है और पूर्ण विश्वास तथा परस्पर स्नेह से दोनों पुराने मित्र एक दूसरे से प्रेम से हाथ मिलाते हैं। इसी प्रकार जब हमको एक अनजाने आदमी से प्रथम दृष्टि में घृणा हो जाती है, तब वह भी पुराने जन्मों की स्मृति के कारण ही होता है, क्योंकि यह भी पुराने शत्रु की प्रथम मिलन की ही पहचान है। बच्चों में प्राय अतीत जीवन की स्मृतियां पाई जाती हैं। अनेक बार अतीत जीवन की कोई बात दिखाई देती है और कभी पूर्ण विस्तार के साथ भी याद रहती है, विशेषकर उस अवस्था में जबकि वे अपने पिछले जन्म में किसी अत्याचार से असमय में मारे गए हों। पिछले जन्मों की स्मृति की प्राप्ति भी संभव है, पर उसके लिए दृढ़ प्रयास तथा लंबी अवधि तक ध्यान करने की आवश्यकता है, जिससे सदा चंचल रहने वाला मन नियंत्रित हो जाए और जीवात्मा, जिसको सब पुराने जन्मों की स्मृति रहती है, उसके ही अनुकूल और उसके ही प्रभाव में रहने वाला वह मन बन जाए। यदि ऐसा किया जाए तो पुराने जन्मों की बातें याद आ जाती हैं, पुराने मित्र पहचाने जा सकते हैं और पुराने संबंध देखे जा सकते हैं। यथार्थता तो यह है कि जीवात्मा तो इन घटनाओं का दृष्टा ही था। हाँ, मृत्यु उपरांत स्वर्ग में उसने समस्त अनुभवों को ग्रहण शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि और अंतःकरण में बदल लिया है। साधारण आदमी की चेतनता जीवित अवस्था में केवल काम मानसिक लोकों तक ही जाकर ठहर जाती है, पर जब एक पवित्र और ज्ञानी आदमी अपनी अत्यंत पवित्रता तथा ज्ञान से ऊंचे और नीचे मनुष्यों के मध्य का संबंध
जो अंतःकरण है उसको सदैव स्वच्छ रखकर जीवात्मा की स्मृति तक पहुंचता है और समझकर उसके साथ एक हो जाता है, तभी वह अपने नवीन मस्तिष्क में पुरानी सब बातों को विस्तार से याद रख सकता है। कोई भी मस्तिष्क अनेक पूर्व जन्मों की बातें संपूर्ण विस्तार से स्मरण नहीं रख सकता, और यदि रखे भी तो यह विस्तार उसके लिए निरर्थक होगा, क्योंकि उसे तत्क्षण काम करना होता है। लेकिन जब उन बातों की स्मृति मन पर बैठकर सदाचार और मानसिक निर्णय बन जाती है, तब वह आदमी उसके द्वारा तत्क्षण या शीघ्र काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, अतीत जन्मों में किए हुए खूनों की विस्तृत स्मृति एक निरर्थक बोझा होगी, लेकिन मनुष्य की अहिंसक प्रेरक बुद्धि खूनों की एक ऐसी प्रभावपूर्ण स्मृति है जिसमें वह पुनः खून अर्थात हत्या करने से रुक जाएगा। एक वृद्ध आदमी को उसके बाल्यकाल की समस्त बातें स्मरण रहने पर भी अधिक अनुभव प्राप्ति के कारण एक बच्चे से अधिक बुद्धि और समझ होती है। अब यह बात सरलता से समझ आ जाती है कि अतीत जन्मों की बातें याद न रहने पर भी उससे प्राप्त अनुभवों के फलस्वरूप प्रत्येक आदमी कम या अधिक बुद्धि के साथ जन्म लेता है। इसी कारण से एक सभ्य आदमी जंगली आदमी से अधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसने बहुत से जन्म देखे हैं। परंतु ऐसा तो सदैव नहीं होता कि लड़के से बूढ़ा आदमी अधिक बुद्धिमान और समझदार हो। एक 20 वर्षीय सभ्य युवक 50 वर्षीय कुली से अधिक बुद्धिमान होता है। यह बात पुनर्जन्म के सिद्धांत को सशक्त करती है। 10 साल का लड़का 50 साल के आदमी से अधिक बुद्धिमान हो सकता है। वर्षों की तुलना में दिनों की कुछ कीमत नहीं होती। इसी कारण जन्मों की तुलना में वर्षों की कीमत कुछ न होने के कारण से लगभग 500 जन्म पाए हुए एक 20 वर्षीय युवक को लगभग 100 जन्म पाए हुए 50 वर्षीय कुली से अधिक बुद्धिमान होना चाहिए। यदि हम पुनर्जन्म को स्वीकार न करें तो सभी बच्चों को एक सी ही बुद्धि के साथ पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता। उनके बीच का अंतर पुनर्जन्म को मानने से ही समझ में आ जाता है। उनके विकास में अंतर जीवात्मा के आयु में विभिन्नता के कारण होता है, अर्थात भिन्न भिन्न जीवात्माओं के पृथक संख्या में जन्म पाए हुए होने के कारण से यह अंतर हो जाता है। एक अफ्रीकन तथा एक यूरोपियन लड़के में जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है, उसकी विवेचना पुनर्जन्म के नियम को माने बिना संभव नहीं है। परंतु यदि एक अफ्रीकन के बच्चे को बाल्यकाल से ही यूरोप में शिक्षा दी जाए, तब क्या वह भी यूरोप के बच्चे के सदृश बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हो जाएगा? यदि मनुष्य की बुद्धि का आधार केवल बाल्यकाल में प्राप्त शिक्षा है, तब एक ही माता पिता के 2 लड़कों को, जिनको समान रूप से पालन पोषण करके शिक्षा दी गई हो, एक सा बुद्धिमान, सद्गुणी या पापी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। प्रत्युत इसके विपरीत होता है, अर्थात एक बुद्धिमान और सदाचारी तो दूसरा मूर्ख और पापी। इसके अतिरिक्त जुड़वे बच्चे जिनकी आकृति अनुरूप होने के कारण उनके पहचानना भी कठिन होता है, उनका पालन पोषण एक सा करने पर भी बाद में उसमें बहुत अंतर हो जाता है। इसका क्या कारण है? इस समस्या का भी समाधान केवल पुनर्जन्म के कर्म के नियमों से ही हो सकता है। एक अफ्रीका का बच्चा किसी सीमा तक तो चतुर होता चला जाता है, पर फिर रुक जाता है, जिससे उसके गुरु को उसकी चंचलता से जो आशा थी वह निराशा में परिवर्तित हो जाती है। यह बात भी पुनर्जन्म के नियम से स्पष्ट हो जाती है। लेकिन वंश परंपरा के नियम अर्थात लॉ ऑफ हेरिडिटी के अनुसार बच्चों की स्थूल, मानसिक तथा नैतिक विशेषताएं माता पिता से आती हैं। तब
एक अफ्रीकन के लड़के का मूर्ख या जंगली और यूरोप के लड़के का विकसित मन शक्ति वाला या बुद्धिमान होना क्या कोई आश्चर्य की बात है? क्या थियोसॉफी या पुनर्जन्म इस बात को नहीं मानती? वह मानती है और इस नियम को स्थूल शरीर के लिए स्वीकार करती है। बच्चों को स्थूल शरीर देने में माता पिता उन शरीरों पर अपनी मोहर लगा देते हैं, जिससे बच्चों के शरीर के परमाणुओं में एक निश्चित ढंग के कंपन की आदत आ जाती है। इस प्रकार वंशीय व्याधियों बच्चों में आ जाती हैं तथा माँ बाप की छोटी छोटी स्थूल शरीर की चालें भी बच्चों में आ जाती हैं। लेकिन माता पिता की मानसिक और नैतिक समानता एवं विचित्रताएं बच्चों में इतनी नहीं आती जितनी कि मानी जाती हैं। स्थूल अणु के सदृश ईथर के अणु भी बच्चे माता पिता से पाते हैं और उसी प्रकार वासना तत्व भी विशेष रूप से माता पिता से मिलता है। ये सभी परमाणु बच्चे के मस्तिष्क के परमाणुओं पर काम करते हैं, जिससे बच्चे के जीवात्मा की विशेषता थोड़ी बदलकर माता पिता की भावनात्मक विशेषताओं के सदृश बन जाती है। पुनर्जन्म का नियम माता पिता के प्रभाव को स्वीकार करते हुए उससे आगे बढ़कर यह कहता है कि जीवात्मा को स्वतंत्रता होती है, अर्थात उसकी अपनी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण उसका स्वाभाविक झुकाव और प्रवृत्ति बनती है। इस तरह पुनर्जन्म से समानता और विभिन्नता की पूर्ण व्याख्या मिलती है। वंश परंपरा के नियम से केवल समानता की ही व्याख्या होती है, पर विभिन्नता की विवेचना तो पुनर्जन्म से ही समझी जा सकती है। इसके अतिरिक्त वंश परंपरा का नियम शरीर की क्रमोन्नति की व्याख्या करता है, पर बुद्धि और अंतःकरण की क्रमोन्नति पर प्रकाश नहीं डालता। आधुनिक अध्ययन और विज्ञान ने यह प्रमाणित किया है कि माता पिता के अर्जित गुण बच्चे में नहीं आ सकते और अपूर्व बुद्धि वाले आदमी को प्राय बच्चे ही नहीं होते। इसके सिवाय अनेक बातों को व्याख्या वंश परंपरा के नियम से नहीं होती, पर पुनर्जन्म के नियम से होती है। जैसे एक ही माता पिता के बच्चे में समान बुद्धि या समान नैतिक प्रवृत्तियों का नहीं होना। 2, जुड़वे बच्चों में भी शारीरिक, बौद्धिक तथा चारित्रिक अंतर होना। 3, पिता पुत्र में शारीरिक अनुरूपता होने पर भी बुद्धि और चरित्र में अत्यधिक अंतर होना। 4, अपूर्व बुद्धि वाले बच्चे का गरीब या साधारण स्थिति में जन्म लेना। 5, अपूर्व बुद्धि वाले माता पिता के यहाँ साधारण बुद्धि तथा मूर्ख बच्चों का पैदा होना। 6, धर्मात्मा माता पिता के यहाँ पापी बच्चों का और पापी माता पिता के यहाँ धर्मात्मा बच्चों का पैदा होना। 7, एक भाई में संगीत या कलात्मक प्रवृत्ति बिल्कुल न होते हुए दूसरे भाई में इन गुणों का संपूर्णता से होना। क्या ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय नया जीव उत्पन्न नहीं करता? मानव की असमानता अर्थात उसमें प्रतीत होने वाले बुद्धिबल, अवसर और परिस्थितियों के अंतर को 3 प्रकार से समझा सकते हैं। प्रथम, वंश परंपरा का वैज्ञानिक नियम। द्वितीय, प्रत्येक जन्म के समय नया जीव पैदा किया जाना। तृतीय, पुनर्जन्म। प्रथम तो गलत प्रमाणित कर दिया, अब दूसरे के संबंध में क्या कहना है? विकास का नियम मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर सब लोग मानते हैं। जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक तत्व ज्ञानी मनुष्य के संबंध में कहते हैं कि वह अतीत में ही था, उसके लिए एक भविष्य अनंत है। एक ऐसी बात मालूम होती है जैसा कि किसी लकड़ी में केवल एक ही सिरा हो। इस कल्पना से तो ऐसा मानना पड़ेगा
कि एक आदमी का स्वभाव या चरित्र जिस पर उसका संपूर्ण भाग्य निर्भर करता है, वह ईश्वर ने विशेष रूप से उसी के लिए बनाया है और बिना पूछे जबरदस्ती उसे दे दिया है। यदि उस व्यक्ति को उत्तम प्रकृति और उत्कृष्ट सामर्थ्य दी गई होती, तब वह ईश्वर का कृतज्ञ होता, यद्यपि उसकी प्राप्ति के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यदि वह जन्मजात व्याधिग्रस्त हो, जन्म से अपराधी या दुष्ट प्रकृति वाला हो, या अपंग अथवा पागल हो, तब भी इसने ऊपर कहे हुए प्रथम व्यक्ति के सदस्य ऐसी बातें पाने के लिए कुछ नहीं किया था। इस आधार पर प्रत्येक बात ईश्वर की मनमानी इच्छा और केवल अवसर पर निर्भर करती है। किंतु यदि ऐसा हो तो परम प्रेमी ईश्वर का प्रेम कहाँ रहा? यदि उसे भी छोड़ दिया जाए, तब भी परम न्यायी प्रभु का न्याय कहाँ रहा? इसके सिवाय ईश्वर के एक बच्चे को विशेष रूप से जीव देकर पैदा किया और वह जन्म के कुछ घंटे उपरांत ही मर गया। यह जीव इस जीवन तथा पृथ्वी के अनुभवों से सदा के लिए वंचित रह गया। लेकिन यदि पृथ्वी के अनुभव बाद में किसी काम के न हो, और यदि सदा के लिए अनंत स्वर्ग या अनंत नरक में डालने के न्याय के सिवाय सांसारिक जीवन का कोई स्थायी मूल्य न हो, तब वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाले जीव के साथ अन्याय का व्यवहार गिना जाएगा, क्योंकि इसको दुख, दर्द और कष्ट सहकर जीवन यापन करना पड़ता है और अंत में अनंत नरक में जाने का कष्ट भी सहना पड़ता है। जबकि उस शीघ्र मरे हुए बच्चे को न तो कोई कष्ट उठाना पड़ा, न दुख दर्द सहने पड़े। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत ईश्वर को मनुष्य का मोहताज बनाता है, क्योंकि नवीन जीव रचना के निर्मित ईश्वर को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि मनुष्य वासनाओं द्वारा प्रेरित या बाध्य होकर भौतिक शरीर के लिए सामग्री उपलब्ध कर दे। इसके साथ साथ यद्यपि ईश्वर बुरे मार्ग पर चलने वाले को दंडित करता है, वही स्वयं अनैतिक रूप से प्राप्त शरीरों में नवीन आत्मा या जीव की रचना करता है। अतः विशेष रचना या प्रत्येक जन्म के समय नए जीवन के पैदा होने का सिद्धांत अतर्क संगत है, अन्यायपूर्ण तथा मूर्खता से भरा हुआ मालूम होता है। इस प्रकार इन तीनों तरीकों में से पुनर्जन्म का नियम ही केवल अत्यधिक तर्क संगत और उचित विश्लेषण करने योग्य रहता है। पुनर्जन्म के विरुद्ध एक और आपत्ति भी है। यदि विशेष रचना नहीं होती, तब पुनर्जन्म के नियम के अनुसार पृथ्वी पर आदमियों की निश्चित संख्या होनी चाहिए जो बारंबार जन्म लेते हैं। तब जगत की जनसंख्या की वृद्धि की विवेचना या व्याख्या कैसे हो सकती है? समस्त सृष्टि में मनुष्य संख्या लगभग 60 अरब निश्चित है। यद्यपि जीव की संख्या इस प्रकार निश्चित है, तथापि समस्त सृष्टि के 60 अरब जीवों में से लगभग 2 अरब जीव इस दुनिया अर्थात पृथ्वी पर स्थूल शरीर में निवास करते हैं। अतएव इस दुनिया में किसी भी समय जन्म पाए हुए आदमियों की संख्या संपूर्ण जीवों की संख्या में से एक बहुत छोटा अर्थात 30वां हिस्सा है। इसलिए यदि पहले की अपेक्षा वर्तमान युग में पृथ्वी की मनुष्य संख्या अधिक हो गई हो, तब भी कोई बात पुनर्जन्म के नियम के विरुद्ध नहीं होती, क्योंकि जीवात्मा की तो निश्चित संख्या है। उसमें पृथ्वी पर जन्मे हुए लोगों की अपेक्षा उन जीवों को जो जन्म लेने के लिए तैयार हैं या मृत्यु उपरांत कामलोक अथवा देवाचन में गए हुए हैं, संख्या अधिक है। अधिक विकसित जीवात्मा ऊपर के लोकों में लंबी अवधि तक रहता है और पृथ्वी पर कम विकसित जीवों की अपेक्षा देरी से आता है। इस प्रकार स्थूल लोक में पैदा होकर मरने तथा फिर जन्म लेने के बीच में
ऊपर के लोकों में सैकड़ों वर्षों तक ठहरना पड़ता है। लेकिन जब उन जीवों में से अधिक संख्या को शीघ्र जन्म लेना होता है, तब पृथ्वी की मनुष्य संख्या बढ़ जाती है। समस्त सृष्टि की तुलना में यह स्थूल शरीर, यह स्थूल लोक शहर के एक कमरे के सदृश है, जिसमें लोग आते जाते हैं। वह कमरा लोगों से कभी आधा कभी पूरा भर जाता है, पर उससे शहर की संख्या कुछ घट बढ़ नहीं जाती। वही दशा पृथ्वी की जनसंख्या की समझनी चाहिए। किसी समय बहुत से जीव जन्म लेकर आ जाते हैं, तब पृथ्वी पर मनुष्य संख्या बढ़ जाती है, लेकिन उससे जीवों की संख्या में कमी या अधिकता नहीं होती। अब पुनर्जन्म को लीजिए, इसकी आवश्यकता क्या है? पुनर्जन्म तार्किक, वैज्ञानिक और नैतिक रूप से आवश्यक है। कृपया प्रत्येक की विस्तार से विवेचना कीजिए। प्रथम, पुनर्जन्म के लिए तर्कशास्त्र की मुक्ति क्या है? पुनर्जन्म तर्कशास्त्र से आवश्यक है, क्योंकि इसके अतिरिक्त किसी अन्य बात से जीवन की समस्या का समाधान होता ही नहीं। जीवन से लेकर मृत्यु तक जीवन का उद्देश्य भी है या नहीं, मृत्यु के पश्चात से जीवन के लिए स्वयं को हम किसी तरह तैयार करते हैं या नहीं। यदि मनुष्य के उपरांत की अवस्था में सुख का जीवन है, तब प्रलोभनों को रोक कर निश्चित सुकर्म करके उस जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। यदि स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, और वैसी परिस्थिति में यदि एक बच्चा बाल्यकाल में ही मर जाता है, तब उसके लिए प्रयत्न करने का अवसर ही नहीं मिला। संभवतः है ऐसा निर्दोष बालक कोई बुराई न करने के कारण स्वर्ग में जाता हो, लेकिन ऐसा होता तो दूसरे लोग जिनको प्रलोभन से पूर्ण लंबा जीवन व्यतीत करना पड़ता है और अंत में नरक जाने की आकांक्षा भी रहती है, तब उनके प्रति यह अन्याय की बात हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी माँ यह प्रार्थना नहीं करेगी कि मेरा बच्चा दीर्घायु हो और बढ़े, बल्कि वह आशीर्वाद मांगेगी कि मेरा बच्चा शीघ्र मर जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सोचने की बात है कि यदि बाल्यकाल में ही मर जाने वाला बच्चा तथा वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला भला आदमी यदि दोनों स्वर्ग में जाएं, अर्थात दोनों को एक ही परिणाम भुगतना पड़े, तब जीवन एक प्रकार का निरर्थक मायाजाल है, क्योंकि यह व्यर्थ में दुख और दर्द से भरा है। इसके सिवाय यदि स्वर्गीय जीवन व्यक्तिगत चेष्टा से प्राप्त किया जाता हो, तब सभी व्यक्तियों को एक समान सुअवसर मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न सामर्थ्य, ग्रहण शक्ति और सुअवसर के साथ विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेता है। उदाहरण के लिए, कोई तो जंगली, अल्पमति या स्वाभाविक कुकर्मी होता है, और दूसरा अच्छी प्रवृत्तियों तथा हितकर संभावनाओं के साथ जन्म लेता है। ऐसे विवादप्रस्त विषयों का समाधान होना कठिन है, परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से ये सभी बातें सहज समझ में आ जाती हैं। किसी जंगली व्यक्ति का उदाहरण विचार करें, तब ज्ञात होगा कि बिना मस्तिष्क और नैतिकता के वह मनुष्य अपनी स्त्री को ही भोजन के लिए सहज वस्तु समझता है। अनुपयोगी वृद्ध माता पिता को खाने में भी नहीं हिचकता, और जो बालक अभी किसी उपयोग के लिए नहीं है, उन्हें खा जाता है। वह हत्या करता है, लूटता है, शराब पीता है, और अंत में अपने से अधिक किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा मार दिया जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। वह जीवन जो दूसरों के लिए कितना सुंदर, अद्भुत एवं सौंदर्यपूर्ण है, क्या उस जंगली मनुष्य के लिए इस संकीर्ण नरशंसपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ देने को नहीं? मृत्यु के पश्चात उस जंगली मनुष्य का क्या होगा? संभवतः वह स्वर्ग में नहीं भेजा जा सकता। फिर भी नरक में भेजना
उसके लिए न्याय संगत नहीं होगा। जब उस जंगली मनुष्य को पुनर्जन्म की दृष्टि से देखें, तब वह अपने स्थूल शरीर को छोड़कर कामलोक में जाता है। तब उसको ऐसा अनुभव होता है कि जिन लोगों को उसने मार डाला था वे सब तो जीवित हैं और पिछले बातें न भूलने के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इस अनुभव के कारण वह अपना पहला पाठ सीख लेगा कि यदि वह किसी को एक दिन मार डालेगा तब दूसरे दिन उसको इसका बदला मिलेगा। यह बात यह जंगली आदमी एक जन्म में नहीं सीखता, बल्कि इसके लिए उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त मरने के बाद उसको स्वर्ग का कुछ अच्छा अनुभव भी होता है। भूख से पीड़ित होकर अपने स्त्री और बच्चों को खा जाने से पहले उसने उनसे थोड़ा सा प्यार भी किया होगा और उस प्रेम का छोटा सा बीज बढ़कर स्वर्ग में उसे अधिक सुख देगा। यह अनुभव अंत तक उसे आनंद देगा और उसमें नैतिक गुण का प्रादुर्भाव करेगा, जिसके साथ वह दूसरा जन्म लेगा और उसके परिणाम स्वरूप किसी दूसरे को मारने से पहले कुछ हिचकिचाएगा भी। इस प्रकार प्रत्येक जीवन में अनुभव प्राप्त कर निरंतर सद्गुण प्राप्त करता हुआ क्रमशः अधिक सभ्य समाज में जन्म लेगा। इसी प्रकार वह एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है कि हम लोगों के बच्चे के रूप में जन्म लेता है। यदि पुनर्जन्म में सत्यता नहीं होती, तब एक जीवन में हम प्रयत्न और परिश्रम करके जिन सद्गुणों को प्राप्त करते हैं उनका क्या होगा। वृद्धावस्था में जब कोई बुद्धिमान हो जाता है और अधिक आदर का पात्र बन जाता है, तब ऐसी अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त करता है। उसके बाद यदि वह सदा के लिए नरक या स्वर्ग की ऐसी दुनिया में जाता है जहां उसके अनुभव का कोई उपयोग न हो सके, तब संपूर्ण मानव जीवन ज्ञान, बुद्धि और न्याय युक्ति के विरुद्ध प्रमाणित होगा। परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत यह बतलाता है कि मनुष्य अनुभव से प्राप्त किए हुए उन सदाचारी गुणों को अपने स्वभाव का एक अंग बनाकर पुनः जन्म लेता है और परिणाम यह होता है कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार जैसे जैसे हम तर्क बुद्धि से इस समस्या को सोचते हैं, वैसे वैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत अनिवार्य प्रतीत होने लगता है। विज्ञान के आधार से पुनर्जन्म की क्या आवश्यकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पुनर्जन्म आवश्यक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वंश परंपरा का नियम केवल स्थूल शरीर को लागू होता है और ऊपर के तत्वों को नहीं, एवं बुद्धि बल तथा सदाचार के गुण माँ बाप से शिशु में नहीं आते। इस कारण से जीवात्मा को अपने दैवी पिता परमेश्वर के सदृश संपूर्णता प्राप्त करने के लिए असंख्य जन्म लेने की आवश्यकता है। सामाजिक और नैतिक गुण किस प्रकार विकसित होते हैं, ये लड़ाई या द्वंद्व से नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि वहाँ तो केवल तेज मस्तिष्क का स्थान है और अनिति से भयभीत न होने वाला अंतःकरण वाला ही विजय प्राप्त करता है। मानवता के गुण दया तथा कोमलता केवल आत्मत्याग से ही विकसित होते हैं, लेकिन आत्मत्यागी तो मर जाता है और यदि वह जन्म लेकर दुनिया में वापस न आता हो, उसके ये अच्छे गुण तो नष्ट ही हो जाएं। लेकिन पुनर्जन्म के अनुसार आत्मत्यागी मानव जगत को विकास पथ पर ले जाता है। इस प्रकार सत्य के लिए न्यौछावर करने वाला पुरुष, अपने देश हित के लिए जीवन बलिदान करने वाला वीर व्यक्ति, किसी खतरनाक रोग के साथ संघर्ष में अपनी जान देने वाला डॉक्टर, अपने बच्चे के लिए जान देने वाली माँ, ऐसे प्रत्येक वीर अपने किए हुए त्यागों के कारण और भी अच्छे गुण लेकर और उन भले गुणों को अपनी जीवात्मा की विशेषता का एक अंश बनाकर इस दुनिया में फिर जन्म लेता है तथा अपने त्यागों का परिणाम जन सेवा की
बढ़ी हुई शक्ति में पाता है। नीति शास्त्र के अनुसार पुनर्जन्म क्यों आवश्यक है? नीति शास्त्र पुनर्जन्म के लिए बहुत शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत करता है। यदि पुनर्जन्म के सिद्धांत को न माना जाए तब सृष्टि में ईश्वरीय न्याय या प्रेम सिद्ध नहीं हो सकता। वंश परंपरा का सिद्धांत एवं प्रत्येक जन्म के समय एक नए जीव की रचना करना मनुष्य की असमानता के दो कारण हो सकते हैं, पर यह तर्क और बुद्धि के आधार पर न्याय संगत नहीं प्रतीत होते। एक आदमी अपंग और दूसरा पहलवान पैदा होता है। एक जन्म से मूर्ख और दूसरा अत्यंत बुद्धिमान पैदा होता है। एक महा उदार और दूसरा महालोभी जन्म लेता है। इन सब का क्या उद्देश्य है? यदि ईश्वर ने ही ये अंतर बनाए हैं तब ये बातें उसका अन्याय और हमारी असहायता तथा आशाहीनता व्यक्त करती हैं। एक आदमी वैश्या माँ और शराबी पिता से मैली कुचैली गलियों में जन्म लेता है। वहाँ दुराचार और गाली गलौज के अतिरिक्त वह कुछ और नहीं सीखता। अपनी रोटी के लिए चोरी करने के लिए बाध्य किया जाता है तथा बिना दया और प्रेम के पलकर बड़ा होता है। तब ऐसा आदमी स्वाभाविक अपराधी बन जाता है। वह उन्माद की अवस्था में नशे के वशीभूत किसी पर बलात्कार करता है, उसका वध कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। वह मृत्यु के उपरांत कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाने योग्य तो है नहीं और उसे सदा के लिए नरक में भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जीवन में उसे कभी भी किसी के साथ भलाई करने का सुअवसर तो मिला ही नहीं था। दूसरा आदमी एक संपन्न सदाचारी परिवार में जन्म लेकर अपने माता पिता से प्रेम पूर्वक पाला जाता है। उसको समझा बुझाकर सदाचार सिखाया जाता है एवं उसको अच्छी और ऊंची शिक्षाएं दी जाती हैं। इन सभी बातों के अधिकारी होने के लिए उसने क्या किया है? यदि इन दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय नया जीव बनकर पैदा होता है तो मृत्यु के उपरांत अपने अपने कर्मों के अनुसार सदा के लिए नरक या स्वर्ग में डाला जाता है, तो क्या यह ईश्वरीय न्याय है? क्या उस अपराधी को ईश्वर से ऐसा कहने का अधिकार नहीं है कि तुमने मुझे ऐसा बुरा क्यों बनाया? इसके सिवाय दुराचार के कारण प्रमेह आदि रोग पाए जाते हैं। उनको भी ये बीमारियां और माता पिता की वजह से उनको भी ये बीमारियां आ जाती हैं तथा जीवन पर्यंत उनको दुखी करती हैं। इस प्रकार माता पिता के ही पाप के कारण उसके निर्दोष बच्चे अत्यधिक दुख उठाएं, यह क्या कोई ईश्वरीय न्याय है? लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत से ईश्वरीय न्याय और मानव शक्ति सिद्ध होती है। पुनर्जन्म ऐसा निर्देश करता है कि कुकर्मी मनुष्य क्रोमोन्नति में अनुभवहीन अविकसित जीव है। वह एक जंगली जीव है जिसे किसी अन्य योनि के पश्चात मनुष्य का जन्म मिला है और वह दूसरा व्यक्ति अनेक जन्मों के उपरांत लंबा अनुभव प्राप्त किया हुआ जीव है। वह दोनों व्यक्ति अपने अपने पुराने कर्मों के कारण ही ऐसा जन्म प्राप्त करते हैं और उनके बीच अंतर केवल उनके जीवात्मा की अवस्था और उन्नति के उद्देश्य से है। जन्म पाते ही बच्चा मर जाता है, तब इस निरर्थक जन्म का क्या उद्देश्य है? पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ साथ कर्म के सिद्धांत का भी ध्यान रखना चाहिए। एक जीव अकारण अपनी असावधानी के कारण किसी दूसरे को मार डालता है और कर्म के सिद्धांत का ऋणी बनता है। उदाहरणार्थ, उसने सिगरेट सुलगाकर जलती हुई देशलाई फेंक दी जो घास के ढेर पर गिरी और उससे मकान में आग लगकर अंदर का आदमी जलकर मर गया। ऐसा प्राणी उस मनुष्य की मृत्यु का तो उत्तरदायित्व नहीं है, वह असावधानी का ही जिम्मेदार है। उसके बदले में नए शरीर धारण करने में थोड़ी देर लगाई जाती है, अर्थात उसके बदले में उसको पैदा होते ही मर जाना, और इस कारण
क्रमोन्नति में देर लगाना पड़ता है, परंतु वह प्राणी पैदा होते ही मर जाने के पश्चात दूसरा शरीर साधारणतया थोड़े दिनों में ही ले लेता है। पर ऐसी अवस्था में तो माँ बाप को ही कष्ट अधिक होता है। इसका उद्देश्य क्या है? संभवतः वे माँ बाप किसी पिछले जन्म में केवल लोक लाज के लिए किसी दूर के संबंधी अनाथ बच्चे के संरक्षक थे और उन्होंने उस बच्चे के साथ क्रूरता का बर्ताव किया था। वह बच्चा मर गया था। कर्म के सिद्धांत के अनुसार उनको वैसा ही काटना पड़ता है जैसा ही उन्होंने बोया था, अर्थात उनको अपने प्रेम के अभाव का ऋण अपने हृदय से प्यारे बच्चे को खोकर चुकाना पड़ता है। और इस प्रकार वे माँ बाप सब बच्चों के साथ एक समान प्रेम प्रीत का बर्ताव करना सीखते हैं। बच्चा तो जन्म पाते ही मर जाता है, उसको थोड़े ही महीनों में दूसरा जन्म पा लेने से कुछ हानि नहीं होती। केवल थोड़ी सी देर क्रमोन्नति में हो जाती है, परंतु माँ बाप को अपने कर्म के अनुसार अपना बच्चा, जिसके लिए उन्होंने बहुत दिनों तक आशा लगा रखी थी, खोने का दुख सहना पड़ता है। इस प्रकार कर्म एक व्यक्ति को, जिसको एक जान लेने का ऋण देना है, उसके कर्म के संबंध में लाया जाता है एवं उस बच्चे के जन्म पाते ही मरने से बच्चे और माँ बाप को अपने अपने कर्मों का फल मिल जाता है। आधुनिक एवं प्राचीन काल के धर्मों एवं दर्शन शास्त्रों में पुनर्जन्म की मान्यता किस सीमा तक पाई जाती है? अपने धर्मों के अनुसार पुनर्जन्म को मानने वाले लोगों की संख्या कितनी है? पुनर्जन्म का सिद्धांत दुनिया में अति प्राचीन काल से है, क्योंकि वह आत्मा की अमरता का आवश्यक उप सिद्धांत है। हिंदू महाकाव्यों में तथा मिस्र देश के धार्मिक ग्रंथों में पुनर्जन्म सिखाया गया है। महात्मा बुद्ध ने भी इसकी शिक्षा दी है तथा अपने पिछले जन्मों की बात बारंबार उल्लेख की है। यहूदी लोग अब पुनर्जन्म को मानते हुए नहीं मालूम होते, यद्यपि उनके कबाला में यह बात सिखाई गई थी तथा उनमें इसकी पुरानी समय की मान्यता कहीं कहीं दिखाई देती है। उनकी विजडम ऑफ सोलोमन नाम की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि एक शुद्ध पवित्र शरीर में जन्म पाना भले कामों का बदला है। आधुनिक युग के केवल कुछ हजार ईसाई इसको मानते हैं। ईसाई धर्म इसको अस्वीकार करता है, यद्यपि महात्मा ईसा ने तो इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि इलीजाह ने फिर जॉन द बैप्टिस्ट के रूप में जन्म पाया था। ईसाई लोगों में ओरिजन नामक अति बुद्धिमान पादरी ने कहा है कि हर एक आदमी अपने पुराने कर्म तथा योग्यता के अनुसार शरीर पाता है। इस्लाम धर्म में भी सूफी लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। दार्शनिक मैक्स मुलर ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य जाति में सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों ने पुनर्जन्म को माना है। दार्शनिक पाइथागोरस ने इसकी शिक्षा दी थी। दार्शनिक प्लेटो ने अपनी दर्शन की पुस्तकों में इसका समावेश किया है। आधुनिक युग में अनेक पश्चिमी दार्शनिक ग्रंथकार और कवि लोग पुनर्जन्म को सिखाते हुए दिखाई देते हैं। आजकल साधारणतया कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मानने वाले हिंदू और बौद्ध लोग हैं। वर्तमान समय में भी लगभग दुनिया की आधी जनसंख्या कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानती है। प्राचीन काल में कर्म और पुनर्जन्म को मानने वालों का अनुपात या संख्या और भी अधिक रही होगी, क्योंकि ये सिद्धांत उन देशों में भी पाए जाते थे जिनमें मिस्र, चाल्डियन और यूनानी दर्शनों को मानने वाले लोगों का जोर था। मनुष्य का दूसरा जन्म किन किन मुख्य बातों पर आधारित है?
इसके 3 मुख्य नियम हैं। प्रथम तो विकास का सिद्धांत है, जिससे व्यक्ति को ऐसी अवस्था में जन्म लेना पड़ता है जहां वह सरलता से उन गुणों को प्राप्त कर सके जो उसमें नहीं है। क्रमोन्नति के अनुसार जीव प्रत्येक जन्म के बाद अधिक ज्ञानवान और सशक्त होता जाता है। या प्रत्येक मानव को अपने अंदर की छिपी हुई ईश्वरीय शक्तियों को विकसित कर संपूर्ण बनना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति, स्थान या वातावरण में जन्म दिया जाता है जहां वह उन विशेष गुणों को प्राप्त कर सके जो उसमें नहीं है। द्वितीय कर्म का सिद्धांत है, जो क्रमोन्नति के सिद्धांत को सीमित करता है। यदि एक आदमी ऐसा कर्म करे जो उसे सीमित करता है, तब उसे सबसे अच्छे अवसरों को छोड़ जाना पड़ता है और निम्न कोटि के अवसरों पर संतोष करना पड़ता है। इस परिस्थिति में एक व्यक्ति के पुराने कर्म क्रमोन्नति के पूरे प्रभाव को रोक देते हैं। तृतीय बात, जिसमें क्रमोन्नति का सिद्धांत और भी सीमित होता है, वह उन जीवात्माओं के समूह का प्रभाव है जिनके साथ उसने पुराने जन्मों में स्वयं को प्रेम या घृणा के बंधनों में डाला है। अपने प्राचीन संबंधों के कारण से उसको जिन जीवात्माओं से अवश्य मिलना होता है, उनके साथ का संबंध एक प्रधान कारण बन जाता है, क्योंकि उनके दूसरे जन्म को निश्चित करने में वह संबंध उनके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। मनुष्य की क्रमोन्नति ईश्वरीय इच्छा है और क्रमोन्नति का सिद्धांत आदमी को उसके लिए सबसे अच्छा अवसर देता है। पर उपयुक्त विवेचना के अनुसार सबसे अच्छा अवसर भी उस आदमी के पुराने कर्म और दूसरे जीवात्माओं के साथ के संबंधों से सीमित हो जाता है। उदाहरणार्थ, एक आदमी 100 विभिन्न परिस्थितियों में से किसी भी एक में कोई विशेष बात या पाठ सीख सकता है, पर अपने पुराने कर्म के कारण उसमें से आधे से अधिक परिस्थितियों से वह रोक दिया जाता है। बाकी में से एक विशेष परिस्थिति पसंद की जाती है कि जहां पड़ोसी में या कुटुंब में ऐसे जीवात्मा हो जिनके साथ उसने पुराने जन्मों में प्रेम या घृणा के बंधन पैदा किए हैं। या जिन लोगों से हम प्रेम या घृणा करते हैं, उनके साथ फिर दूसरी जिंदगी में हम संबंध में आएंगे। पहले तो स्वर्ग की अवधि में सारे समय हम उन लोगों के साथ रहते हैं जो पृथ्वी पर हमें प्रिय थे, और वापस आने के समय उन्हीं प्यारे आदमियों के संग में समुदाय के रूप में आया करते हैं। प्यार जीवात्माओं के बीच का बंधन है और मृत्यु से वह टूट नहीं सकता। परस्पर प्यार करने वाले जीवात्मा नए शरीरों में नए कपड़े पहने हुए मित्रों के सदस्य एक दूसरे को पहचान लेते हैं, परंतु उनमें पहले का ही रिश्ता नहीं रहता। पवित्र प्यार का बंधन तो रहता है, पर एक जन्म के पति पत्नी दूसरे जन्म में 2 भाई या बहनें या भाई बहन, दादा पोता या पिता पुत्र के सदस्य पैदा हों, या ऐसा ही कोई दूसरा निकट संबंध हो सकता है। यदि किसी कर्म के कारण एक ही पड़ोस में 2 कुटुंबों में या दूर देश में भी पैदा हों, तब भी वे इकट्ठे मिलाए जाते हैं और दो प्रेमियों तथा सच्चे मित्रों के सदस्य परस्पर आकर्षित होते हैं। जगत या स्वर्ग कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो प्रेम का नाश या उसका बंधन तोड़ सके। कभी कभी घृणा या बुराई के बंधन के कारण भी पुराने शत्रु एक ही परिवार में जन्म लेते हैं, जहां वे आपस में की हुई बुराई का फल विपत्तियों में कुटुंब के भयंकर शोकदायक संकट में पाते हैं। किसी आदमी को हम देखते ही घृणा से पीछे हटते हैं। यह एक पुराने शत्रु के पहचान की सूचना या चेतावनी जीवात्मा द्वारा दी हुई है।
घृणा से बना हुआ बंधन केवल स्नेह की आग से ही पिघल सकता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, घृणा कभी घृणा से नहीं कट सकती, घृणा प्यार से कटती है। इस प्रकार हर जन्म में नया शरीर या वस्त्र धारण किए हुए भी हम पुराने मित्र और कभी पुराने शत्रुओं के साथ भी आते हैं। कृपया बतलाइए कि नए जन्म के लिए मानसिक, काम और स्थूल शरीर कैसे बनते हैं? स्थूल लोक की मृत्यु के पश्चात आदमी अपने वासना और मानसिक शरीरों को एक एक करके त्याग देता है, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। इस प्रकार त्याग देने के बाद उन शरीरों का नाश हो जाता है और उनके परमाणु या कण अपने अपने लोकों के पदार्थों में चले जाते हैं। जीवात्मा के साथ आरंभ से ही नीचे के 3 लोक अर्थात स्थूल लोक, कामलोक और मानसिक लोक के अणु रहते हैं। इन अणुओं को अस्थायी अणु कहते हैं। इन अस्थायी अणुओं को मनुष्य अपने साथ जन्म जन्मांत तक रखता है। ये तीनों अणु निम्नतर शरीर के नाश होने के पश्चात भी एक अति दैदीप्यमान मध्य बिंदु की तरह उसके कारण शरीर में एकत्रित रहते हैं और निम्न तीनों शरीरों में से केवल यही उसके पास रह जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जन्म में उसके मिलने वाले शरीरों के ये केंद्र होते हैं। इन अस्थायी अणुओं का प्रधान उद्देश्य उसे प्राप्त अनुभवों के परिणामों को स्फुरण शक्ति के रूप में अपने में संचित रखना होता है। इस प्रकार वासना और मानसिक शरीर भौतिक या स्थूल शरीर में प्राप्त सद्गुण और बुद्धि बल के बीज को जीवात्मा अर्थात वास्तविक पुरुष को देता है। यह सद्गुण एवं बुद्धि बल उसके भविष्य में भावी वासना और मानसिक शरीर के बीजों के सदृश कारण शरीर में एकत्रित रहते हैं। जब ऊंचे लोकों में रहने का समय समाप्त हो जाता है, तब उस जीवात्मा से एक तरंग प्रवाहित होती है जो उसके मानस में एक चुंबकीय शक्ति का उपकेंद्र करता है, जिसके कारण सार्वभौमिक पदार्थ से अपने अनुकूल मानसिक शक्ति को संग्रहित एक नया मानस शरीर उत्पन्न कर लेता है। इस तरह मानस शरीर के आंशिक रूप में निर्मित हो जाने के पश्चात चेतना की तरंग काम अणु को स्फुरित कर पूर्व काल में स्थित वासनाओं के अनुरूप वासना शरीर को बनाने में सहायक होता है। उसके पश्चात जीवात्मा से निकले हुए चेतना की तरंग स्थूल स्थायी अणु को स्पर्श करती है और उन शक्तियों को उद्दीप्त करती है, जिसके कारण भावी शरीर के निर्माण के अनुकूल पदार्थों का चयन होता है। भावी शरीर के लिए कोई पदार्थ जो उस स्थायी अणु के अनुकूल नहीं आ सकता, पर यह भविष्य में निर्णय करने वाले कारणों में से केवल एक कारण ही है। विगत जीवन के मानसिक एवं भावनात्मक कर्म एवं उसमें दूसरे लोगों के साथ के संबंध उस मनुष्य के विभिन्न शक्तियों को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रजनित कर्मों में से कुछ को लिपिका अर्थात कर्म देवता, जो प्रत्येक मनुष्य के भाग्यसूत्र को अपने हाथ में रखते हैं, कुछ वैसी शक्तियों को चुनते हैं जो मनुष्य के द्वारा व्यक्त होने के लिए अनुकूल हों। इस प्रकार वह प्रत्येक जन्म लेने वाले जीवात्मा के वंश, जाति, कुटुंब इत्यादि निर्धारित करते हैं और पुनर्जन्म के संबंध के ऊपर कही हुई बातों के अनुकूल अवस्था में उस जीवात्मा को जन्म दिलाते हैं। उस व्यक्ति को पुराने जन्म में किए हुए कर्म का बदला पाने और उसके गुणों को प्रकट करने योग्य नए स्थूल शरीर का ढांचा उसको कर्म के देवता देते हैं और उस ढांचों के नमूने के अनुसार एक नया छाया शरीर माता के गर्भ में बनता है। उस छाया शरीर के सांचे में स्थूल शरीर बनता है और वंश परंपरा के प्रभाव के अनुसार स्थूल परमाणु जमा होते हैं।
आसपास के लोगों के, विशेषकर माता पिता के विचार और मनोविकार सब शरीरों के बनावट पर प्रभाव डालते हैं। नया भावना शरीर छाया शरीर से संबंधित होकर उसकी बनावट पर बहुत प्रभाव डालता है और इन मानव तथा छाया शरीर के द्वारा स्थूल शरीर के मज्जा तथा तंतुओं की रचना पर मानसिक शरीर का प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क और मज्जा तंतुओं की बनावट एवं भावना तथा मानसिक शरीर के साथ स्थूल शरीर का संबंध जन्म के 7वें साल तक चलता रहता है, पर वास्तविक मनुष्य अर्थात आत्मा का संबंध उसके स्थूल शरीर के साथ पूरा पूरा स्थापित हो जाता है। कई आदमी कुरूप, ठिगने या अपंगु क्यों पैदा होते हैं? कुरूप या बेडोल स्थूल शरीर पुराने जन्मों में की हुई क्रूरता के कर्म का परिणाम है। क्रूरता दूसरे जन्म में प्राय बुद्धिहीनता भी लाती है। पुराने जमाने के इंक्विजिटर्स अर्थात रोमन कैथोलिक धर्म के विरोधियों की शोधन करने वाली सभा के सदस्य जीवित प्राणियों को काटकर उनके अनुभव लेने वाले डॉक्टर और उसी प्रकार बिना प्रेम के डर से काम लेने वाले स्कूल मास्टर लोग जो बच्चों को त्रास देकर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये सभी कुरूप शरीर में पैदा होते हैं। क्रूरता सबसे बुरा पाप है क्योंकि वह प्रेम के नियम के विरुद्ध अपराध है। अच्छे उद्देश्य या अभिप्राय का बहाना लाया जाता है, जैसे इंक्विजिटर्स मनुष्य की आत्मा को सतत नरक से बचाना चाहते हैं और जीवित प्राणी को काटने के प्रयोग करने वाले मनुष्य शरीर को आरोग्य करने का बहाना करते हैं, पर यह सब करने का अवश्य में कोई और श्रेष्ठ ढंग भी होगा। इसी प्रकार स्कूल मास्टरों को प्रेम और अच्छे उदाहरणों से बच्चों के दुर्गुणों को दूर करना चाहिए, क्योंकि दुर्बल बच्चों के साथ जब क्रूरता का बर्ताव किया जाता है तब केवल उनका भौतिक शरीर ही कष्ट नहीं पाता, पर वे डरपोक और चापलूस भी बनते हैं और जब वे समर्थ हो जाते हैं तब प्राय क्रूर भी हो जाते हैं। घृणा और मनोविकार चरम सीमा पर पहुंच जाने की अवस्था में बुरे विचार और इच्छाएं रूप विहीन शरीर देते हैं तथा सब अवस्था में ऐसा शरीर देते हैं जो शक्ति, सौंदर्य और सुघरपन में अपूर्ण हो। कर्म के नियम से कोई बात बाहर नहीं है, अर्थात हर एक वस्तु पर कर्म का प्रभाव अवश्य होता है। क्या एक जन्म का पुरुष दूसरे जन्म में स्त्री हो सकता है अथवा भावी प्रत्येक जन्म में पुरुष के रूप में ही जन्म पाता जाएगा? पुनर्जन्म के नियम का तात्पर्य यह है कि जीव को हर प्रकार का अनुभव प्राप्त हो और उनमें से अच्छे अच्छे गुण ग्रहण करके अंत में संपूर्ण बन जाए। विभिन्न जीवों को अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्ति की आवश्यकता होने से ही किसी विशेष ढंग से विशेष आदमी के संबंध में दुनिया के किसी विशेष देश या धर्म के लोगों में तथा किसी विशेष कुटुंब में उसको जन्म लेना पड़ता है। जीव न तो पुरुष है और न स्त्री। स्त्री या पुरुष केवल उपाधि या रूप के ही लक्षण हैं, पर मानव के क्रमोन्नति की वर्तमान अवस्था में इन दोनों रूपों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पुरुष में साहस, दृढ़ता, बल इत्यादि और स्त्री में दया, नम्रता, पवित्रता, भक्ति भाव, सहनशीलता इत्यादि होती हैं। इन गुणों में से जिस गुण की कमी किसी जीव में होती है उसकी प्राप्ति के निमित्त उसे स्त्री या पुरुष के रूप में बारंबार जन्म लेने की आवश्यकता होती है। उसके अतिरिक्त एक जाति, स्त्री या पुरुष
जब दूसरी जाति को हानि पहुंचाती है, तब कर्म के फलस्वरूप पुराने जन्म के पाप का बदला पाने के लिए उस बुरा कर्म करने वाले को जिस जाति को उसने हानि पहुंचाई है उस जाति के रूप में उसे जन्म लेना पड़ता है। साधारणतः निरंतर एक साथ 7 से अधिक जन्म स्त्री या पुरुष शरीर में नहीं होते और 3 से कम जन्म व्यतीत किए बिना परिवर्तन भी नहीं होता। पर विकसित जीव को बहुत सी छूट दी जाती है और उसे ऐसी जाति में जन्म दिया जाता है जहां वह अपनी विशेषताओं में भी निर्बल गुणों को सशक्त बनाने का सुअवसर पाए। यदि एक आदमी किए हुए कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और सुख दुख काटता है, तब क्या बहुत पापी लोगों को पशु शरीर में जन्म लेना पड़ता है, जैसा कि अनेक हिंदू मानते हैं? भारतवर्ष के ऋषियों ने पुनः जन्म पाने के बारे में 3 तरीके बतलाए हैं। मृत्योत्थापन अर्थात मरे हुए का जीवित होना, बहुयोनि जन्मांतरवाद, नंबर 3 पुनर्जन्म। नंबर 1, हमारा शरीर अणुओं और परमाणुओं तथा विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं जिनमें अपना अलग अलग प्राण होता है, एक प्रकार का निवास स्थान है। हर समय हमारे शरीर से ऐसी करोड़ों सूक्ष्म जीवधारी वस्तुएं या जीवाणुएं निकलती रहती हैं। ये विभिन्न सजीव जीवधारी वस्तुएं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रकृति के विभिन्न लोकों में चली जाती हैं। मृत्यु के समय ये सब सजीव अणु, परमाणु और जीवाणु जिनसे हमारे स्थूल शरीर के कण बनते हैं, संपूर्ण भूतल में बिखर जाते हैं और अपने सदृश प्रवृत्ति रखने वाली अन्य सजीव वस्तुओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार मृत्योत्थापन नियम तो केवल उन जीवित अणुओं और सूक्ष्म पदार्थों के लिए ही है जो कि मनुष्य जिंदगी भर तथा मरने के बाद फेंकता रहता है। नंबर 2, मृत्यु के पश्चात उस मनुष्य का मृत वासना शरीर या चेतना रहित वासना शरीर के रूप में, एक शैल के रूप में थोड़े समय तक रहने के बाद अनंततः कामलोक में बिखर जाते हैं। तब आकर्षण और विकर्षण के अनुसार वे दूसरे शरीरों में प्रवेश करते हैं, अर्थात निम्न श्रेणी के मनुष्यों तथा पशुओं के कामिक तत्व में खिंच जाते हैं। यह कथन कि एक शराबी पुरोहित कीट और अनाज चुराने वाला एक चूहा बनता है, इस बात का निर्देश करता है कि मनुष्य की वासनाएं मृत्यु के उपरांत वैसी वासनाओं वाले जीव जंतुओं में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि एक मनुष्य अपने पिछले जन्मों के भयंकर पापों के फल को सहने के लिए पशु योनि में जन्म लेता है। ऐसा तर्क करने वाले संभवतः इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पशु योनि में बहुत कम दुख होता है। उदाहरणार्थ मान लें कि एक जीवात्मा शेर का शरीर लेकर जन्म लेता है। वह शेर अपने प्रकृति के अनुसार दुर्बल जानवरों का शिकार करता रहेगा और अपनी मृत्यु तक अन्य पशुओं की तुलना में आराम का जीवन व्यतीत करेगा और अंत में शायद गोली खाकर बिना किसी कष्ट के मर जाएगा। परंतु उसी जीवात्मा को मनुष्य के शरीर में पुनः जन्म दिया जाए तब वह अधिक दुख पा सकता है। जैसे वह संपूर्ण संपत्ति को खो दे, कोई व्यवसाय न मिले और अपने इकलौते पुत्र को धीरे धीरे भूख से मरते देखे, जिसके कारण उसकी पत्नी आत्महत्या कर ले और अंत में वह स्वयं पागल हो जाए। ऐसी परिस्थिति में क्या पशु योनि की तुलना में मनुष्य योनि में जन्म लेने का कारण उस मनुष्य को क्या अधिक दुख नहीं मिलेगा? दुखी मनुष्य को जितना दुख होता है
उतना दुख पशुओं को नहीं हो सकता, और पाप का बदला पाने के लिए मनुष्य शरीर को अनेक यातनाएं अनुभव कराई जाती हैं। अतः पापी को क्या आवश्यकता है कि वह पशु शरीर में जन्म ले। जब एक जीवात्मा अपनी दूषित वासनाओं के कारण किसी विशेष प्रकार के जानवर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, तब मृत्यु के बाद उसका काम शरीर अनुकूल मनोविकार वाले जानवर की तरह रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार उस जीव को उस पशु के रूप में रहना पड़ता है। इस समय जब वह पुनः जन्म लेने के लिए कामलोक में उतरेगा, तब यदि वह अत्यंत बुरा आदमी हो तो उसका जीव चुंबकीय आकर्षण से उस प्रकार के विशिष्ट वासना वाले पशु के काम शरीर के साथ संबंधित हो जाता है, और उस पशु के काम शरीर के द्वारा उस पशु की स्थूल उपाधि के साथ कैद की बेड़ी में जकड़ दिया जाता है। यदि वह मृत्यु के बाद शीघ्र कामलोक में इस प्रकार की बेड़ी से जकड़ दिया जाए, तब वह स्वर्ग को नहीं जा सकता, और यदि उस आत्मा को स्थूल लोक पर उतरते समय ऐसी बेड़ी लगाई जाए, तब भी वह मनुष्य शरीर में पुनः जन्म नहीं ले सकता। उस समय जीव को कामलोक में अपनी पूरी समझ, शक्ति और चेतना होती है, लेकिन वह उनसे स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो पशुदेह आदमी के अपने भाव प्रकट होने के योग्य नहीं होती, और दूसरा यह है कि वह पशु इस अवस्था में भी अपने शरीर पर स्वयं ही अधिकार रखता है। पर इस प्रकार पशु के शरीर में आना, अर्थात एक पशु के साथ बेड़ी में जकड़े जाकर अपने को प्रकट होने या उन्नति पाने में रुकावट आने के कारण कड़ी कैद का दंड सहना कोई पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म का अर्थ यह है कि कोई ऐसी स्थूल उपाधि में प्रवेश करना जो स्वयं उस जीवात्मा की हो और उस पर उस जीवात्मा का पूरा पूरा अधिकार हो। इस प्रकार यह समझ में आ सकता है कि मनुष्य का जीव कोई पशु या जीव नहीं हो सकता। वह केवल पशु के शरीर के साथ बेड़ी में जकड़ा जाता है, और उस विचारवान जीवात्मा की समस्त शक्तियां थोड़े समय तक रुककर पशु शरीर में कैद रहती हैं। ऊपर कही हुई बात एक अत्यंत दुष्ट आदमी की हुई, परंतु यदि कोई आदमी इतना निकृष्ट न हो, तब वह पशु शरीर में पूरा आबद्ध होने के बदले उसकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में तो जन्म लेती है, पर उसके स्थूल शरीर पर कुत्ते या सूअर के मुख के सदृश पशु लक्षण के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। प्रत्येक जीव को कब तक पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है? जब तक यह अमर जीव निचले लोकों का संपूर्ण अनुभव लेकर क्रमोन्नति के नियम के अनुसार निश्चित देह तक पहुंचने के योग्य न हो जाए और इतना ज्ञानी और पवित्र न बन जाए कि निर्वाण तक के पांचों लोकों पर पूर्ण चेतना सहित काम कर सके, तब तक उसको जन्म लेने की आवश्यकता रहती है। जब जीव आत्मा बुद्धि के संबंध में आने के योग्य ज्ञानी और पवित्र हो जाता है, तब जन्म मरण के बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। अब जन्म मरण से बचने का रास्ता भी बतलाइए। जन्म लेने के दो कारण हैं। प्रथम व्यक्ति का कर्म और द्वितीय तृष्णा, अर्थात स्थूल लोक में चेतना सहित जीवन यापन करने की इच्छा। जब तक अनुभव लेना बाकी रहता है, तब तक कामना रहना आवश्यक और लाभप्रद है, और कामना की प्यास बिना बुझी रहने से जीवात्मा बार बार पृथ्वी पर लौटता है। कामनाएं स्वार्थी होती हैं, परंतु अरहंत बनने के लिए निज स्वार्थ का परित्याग कर सदैव भले कर्मों में लगे रहने की आवश्यकता है। अतएव जीवात्मा को उन्नति करने के लिए क्रमशः
स्वार्थ में इच्छाओं को छोड़ते जाना चाहिए, अर्थात अपना ऐश आराम, लाभ, उन्नति की इच्छाएं और अंत में सबसे सूक्ष्म इच्छा जो स्वयं को परिपूर्ण करने की है, ये सब इच्छाएं पूर्णतया छोड़ देनी चाहिए। काम तो करते रहना चाहिए, पर आतुरता से काम के फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अर्थात निष्काम कर्म करने चाहिए। इस प्रकार कर्म का फल का विनाश करना और जीवन की इच्छा को भी समाप्त कर देना, ये दोनों बातें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक हैं। पर ऐसा कहा गया है कि बिना ज्ञान मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान विहीन व्यक्ति आशा तृष्णा से आबद्ध रहता है। वॉइस ऑफ साइलेंस नामक अंग्रेजी पुस्तक में बताया गया है कि दया के काम में आलस घोर पाप कर्म करने के तुल्य है। कर्म करना तथा फल पाने की इच्छा रखना, इन दोनों का अंतर न समझने से ही पूर्वीय देशों के लोग अकर्मण्य बन गए हैं, क्योंकि अपनी ही आत्मा को उन्नति करने का स्वार्थ और दूसरी बातों से लापरवाही रखने से अवुन्नति हुई है। इसके सिवाय जितने महान पुरुष मुक्त हो गए हैं, उनका यह कथन है कि मुक्ति कोई मिलने वाली वस्तु नहीं है, सब प्राणी मुक्त ही हैं, लेकिन मैं मुक्त हूँ और बंधन में नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान के द्वारा समझना आवश्यक है, बल्कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा ज्ञान से दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह बतलाइए कि एक आदमी के 2 जन्मों के मध्य का समय या अंतर की अवधि कितनी होती है? मृत्यु और दूसरा स्थूल देह पाने के बीच का समय, जिसे आदमी अपने मानसिक शरीर में तथा वासना शरीर में व्यतीत करता है, भिन्न भिन्न लोगों के बारे में बहुत अलग अलग होता है। 2 जन्मों के मध्य का समय जानने के लिए 3 विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, श्रेणी या वर्ग जिसका कि वह जीवात्मा है। यह वर्ग इस बात पर निर्भर है कि जीवात्मा ने किस समय व्यक्तिकरण इंडिविजुअलाइजेशन पाया, अर्थात किस समय पशु से मनुष्य रूप में आया। नंबर 2, व्यक्तिकरण की विधि। इस विधि में 2 प्रकार हैं, एक तो ज्ञान, पुरुषार्थ और मनोवृत्ति के अच्छे मार्ग या साधारण वृत्तियों का, और दूसरा अहंकार, भय, घृणा और दूसरों पर शासन करने की उग्र इच्छा के बुरे मार्ग या अनुचित रीतियों का। नंबर 3, विगत स्थूल जीवन की अवधि और प्रकृति। इस तरह अलग अलग मनुष्यों के मृत्यु के बाद जो समय उनका दूसरे लोकों में होता है वो अलग अलग होता है। किसी का 1500 से 2000 तक होता है, किसी का 600 से 1000 तक होता है, किसी का 100 से 200 साल तक होता है, और जो मजदूर लोग और निम्न श्रेणी के जंगली लोग होते हैं उनका पीरियड और कम होता है, लगभग 100 वर्ष होता है। लेकिन 2 जन्मों के बीच का समय निश्चित करने में एक बात आवश्यक यह भी है कि पिछली स्थूल आयु कितनी लंबी और किस प्रकार की थी। एक आदमी जो युवावस्था में मर जाने के कारण अधिक आत्मिक बल नहीं प्राप्त कर सका, उसके 2 जन्मों के बीच का समय वृद्धा अवस्था तक जीवित रहने वाले आदमी की अपेक्षा कम होता है, लेकिन उसके वासना लोक का समय लंबा होता है, क्योंकि स्वार्थी मनोवृत्तियां प्राय भौतिक जीवन के आरंभिक काल में पैदा होती हैं और अधिक आत्मा संबंधी शक्ति साधारणतया भौतिक जीवन के अंतिम के हिस्से में पैदा होती हैं, और वह शक्ति उत्पन्न करने का काम भौतिक जीवन के अंत तक क्रियाशील रहता है। व्यक्ति के स्थूल जीवन की प्रकृति भी 2 जन्म के बीच के समय पर प्रभाव डालती है, क्योंकि कई आदमी दीर्घायु होते हुए भी अधिक आत्मभाव नहीं पैदा कर पाते, जिससे 2 जन्मों के मध्य का समय अपने आप कम हो जाता है। इसके सिवा जीवात्माएं समुदाय या कुटुंब में
पैदा होकर एक दूसरे के निकट संपर्क में आती हैं और इस संबंध में उनके 2 जन्मों के बीच की अवधि एक सदृश हो जाने की संभावना होती है, क्योंकि उन लोगों को पुनः साथ ही जन्म लेना पड़ता है। इस कारण से हर एक आदमी के लिए अपने अपने आत्मा संबंधी बल के प्रयोग में सुख भोगने की मात्रा को घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता होती है, पर अन्याय कहीं भी नहीं है। हर एक आदमी वैसा ही काटता है जैसा उसने बोया है।